हम स्टडी करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। तो ये भी एक रिएक्शंस का टाइप है हमारा। तो इससे पहले हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को स्टडी कर चुके हैं और भी टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर आपको बाकी सारे रिएक्शन के टाइप भी समझने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज शुरुआत करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। क्या होता है इन रिएक्शंस में, दो कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। दो कंपाउंड्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, जिससे और दो नए कंपाउंड्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई डेफिनेशन। लेकिन अब इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट कहते क्यों है, तो ठीक है वो सब देखते हैं। तो पहले देखते हैं रिएक्शन दिखती किस टाइप की है। यहां पे हमारा कंपाउंड होगा ऐसा AB, इसमें हमने रिएक्शन करवाई CD से। ठीक है, AB एक हमारा कंपाउंड होगा और एक कंपाउंड होगा CD। इस टाइप से हमारे कंपाउंड होंगे। ठीक है, जब रिएक्शन होगी इनके बीच में हमने रिएक्शन करवाई। ठीक है, अब रिएक्शन होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो इस टाइप का होगा, AC प्लस BD। इस टाइप के हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहां पे हुआ क्या, इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में ये वाला कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है। ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ, इनके बीच में ये C वाला, ये B जो था ये इधर चला गया, और ये C जो था ये इधर आ गया। ये B जो था इधर चला गया और C इधर आ गया। मतलब इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में आयंस जो थे वो एक्सचेंज हो गए। B जो था वो इधर चला गया, C जो था वो इधर आ गया, आयंस का एक्सचेंज हो गया। तो यहां पे हमें दिख रहा है आयंस का एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे आयंस का एक्सचेंज हो जाए, इधर से एक आयन इधर चला जाए और यहां से एक आयन इधर आ जाए। तो ये होता है इनका जनरल फॉर्मूला, हम कह सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसी का एक एग्जांपल देखते हैं हम। अगर मैं HCl को यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवा दूं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH। HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इनको अगर मैं रिएक्ट करवा दूं तब क्या होगा हमारा, अब देखते हैं यहां पे होगा कैसे। ठीक है, अच्छा जब मैं HCl का जब मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा तब होगा क्या, ये टूट जाएगा किसमें, H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस, और ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, Na प्लस और OH माइनस। अब यहां पे आपको दिख रहा है यहां पे हमारे पास आयंस क्रिएट हो गए, H प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है, Na पॉजिटिव आयन है, OH नेगेटिव आयन है। इनकी जब रिएक्शन होगी तब क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या होगा, ये OH जो है इधर आ जाएगा और Cl जो है वो इधर चला जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा बनेगा NaCl प्लस H2O। NaCl प्लस H2O, क्योंकि Cl जो था वो Na के साथ कंबाइन हो गया, Cl जो था वो Na के साथ कंबाइन हो गया, और OH जो था वो एक और H के साथ कंबाइन हो गया। तो OH और H, तो यहाँ पे H दो हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा H2O। ठीक है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा सोडियम क्लोराइड, और ये तो हमारा वाटर है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारे जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। ये हमारी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहां पे दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में याद करवाऊं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, मैं यहीं पे लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, AB टाइप का कंपाउंड होता था, इसमें हम ऐड कर देते थे C। तो C क्या करता था, A के साथ कंबाइन हो जाता था और B को बाहर निकाल देता था। ये होती थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पे एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस C ने B को हटा दिया, लेकिन इस B ने किसी को नहीं हटाया। यहां पे क्या है, यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे सिर्फ ये वाला चेंज हुआ है, C जो था वो यहां आ गया, ठीक है, और B अलग हो गया। लेकिन यहां पे B जो है वो इसके साथ कंबाइन हो गया, C जो है वो इधर आकर कंबाइन हो गया। ठीक है, यहां पे सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक बॉन्ड क्रिएट हो गया। यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक बॉन्ड था AB वाला, यही बॉन्ड ब्रेक हुआ
और यहाँ पे AC वाला एक बॉन्ड क्रिएट हो गया, यानी यहाँ पे जो बॉन्ड क्रिएट हुए हैं या फिर बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो 1 है। लेकिन यहाँ पे AB वाला और AB वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, यानी दो बॉन्ड ब्रेक हुए। और यहाँ पे AC के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हुआ, BD के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हुआ और दो बॉन्ड क्रिएट हुए, मतलब दो ही डिस्ट्रॉय, दो ही ब्रेक हुए हैं, दो ही क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ पे ये हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और दो दो ही क्रिएट हो रहे हैं बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक क्रिएट हुआ, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे दो ब्रेक हुए और दो क्रिएट हुए, तो ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक जनरल फॉर्मूला, ये इसका एक एग्जांपल हो गया। अब आपका अगला जो चैप्टर होगा एसिड और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड और बेस इनके बीच में जो भी रिएक्शंस होती हैं वो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में ही आती हैं। ये HCl क्या है, ये हमारा एक एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा एक बेस है। एसिड और बेस की रिएक्शन जब भी होगी तो वो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगी। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। तो इसके लिए आपकी एनसीईआरटी जो बुक है, जो बच्चे एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं अगर, तो उनके लिए बता दूं एनसीईआरटी आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1.10। ठीक है, तो उसमें क्या किया गया है, उसमें इन्होंने Na2SO4 सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन बना के एक्वस, सॉल्यूशन के लिए हम एक्वस लिखते हैं, सॉल्यूशन बना के उसमें ऐड किया है बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड का इन्होंने सॉल्यूशन उसमें ऐड किया। इसके बाद जब रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिला, BaSO4 बेरियम सल्फेट जो कि सॉलिड फॉर्म में था, और साथ में क्या मिलेगा हमें, NaCl, ठीक है, NaCl। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, यहां पे 2 आ जाएगा और बस ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो यहां पे अच्छा NaCl का यहां पे क्या मिलेगा, NaCl का हमें एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। अब यहां पे क्या हुआ, हमने इसका सॉल्यूशन बनाया, इसका सॉल्यूशन बनाया, मतलब दो टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने इसका सॉल्यूशन लिया, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने इसका सॉल्यूशन लिया, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। तब क्या होगा, जो टेस्ट ट्यूब होगा जिसमें मैंने मिक्स किया उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें एक क्या कहते हैं प्रेसिपिटेट टाइप का फॉर्म हो गया, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया हमारा। ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक ऐसी इनसॉल्युबल चीज जो कि हमको दिखाए, इनसॉल्युबल मतलब क्या होता है, जो कि डिसॉल्व ना हो, जो कि सॉल्यूशन में मिक्स ना हो। ठीक है, जो डिसॉल्व ना हो, जो कि हमें अलग से दिखाई देने लगे। जैसे कि अगर आप सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर देंगे तो वो क्या होगा, वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, वो उसमें गायब हो जाएगा। ठीक है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप सैंड ले लें या चॉक पाउडर ले लें, उसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो उसमें मिक्स नहीं होगा, वो आपको अलग से दिखाई देगा कि उसमें कुछ अलग से है जो कि वाटर में मिक्स नहीं हो। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो बेरियम सल्फेट जो है ये यहाँ पे सॉलिड है, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं हम, यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, सॉलिड है और इसमें यहाँ पे नीचे की तरफ एरो करके हम लिख देंगे PPT। ठीक है, PPT इसका मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट। ये हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा इस रिएक्शन में। तो ये आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया, एक एक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, कौन चीज है इसका कलर, और लिखो इसका कलर होता है व्हाइट। एक व्हाइट कलर की एक ऐसी चीज हमको दिखेगी उस सॉल्यूशन में जो कि उसमें मिक्स नहीं हो रही होगी, तो हम कह देंगे कि ये प्रेसिपिटेट है। और NaCl का तो हमें सॉल्यूशन ही मिल जाएगा, क्योंकि NaCl जो हमारा सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट जो घर में हम सॉल्ट यूज करते हैं वो NaCl होता है। ठीक है, तो ये हमारा वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। और एक एग्जांपल देखते हैं इसका। और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका।
AgNO3, इसका हमने क्या लेंगे, इसका भी हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे AQ, और KBr, इसका भी हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, ये सारे हमारे कंपाउंड हैं, AgNO3 KBr, ये सारे हमारे कंपाउंड हैं, इनका हमने सॉल्यूशन बनाया, मतलब इनको वाटर में हमने डिसॉल्व कर दिया, वाटर में मिक्स करा दिया। तो अब इनके बीच में क्या होगा, अब यहाँ पे होगी रिएक्शन, रिएक्शन होगी। रिएक्शन कैसे होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, यानी AgBr प्लस हमारा बनेगा KNO3। AgBr जो है, AgBr ये बनेगा यहाँ पे सॉलिड और ये बनेगा एक्वस सॉल्यूशन। अब ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, यानी ये क्या कर जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा, PPT इसके लिए हम लिखते हैं। तो ये AgBr जो है ये हमारा प्रेसिपिटेट बन जाएगा, किस कलर का, येलो कलर का। प्रेसिपिटेट हमें कैसे पता चलता है, उसका कलर से हमको पता चलता है प्रेसिपिटेट का। ठीक है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा AgBr का। देखने में कैसा लगेगा, आपने टेस्ट ट्यूब लिया, एक और टेस्ट ट्यूब लिया, दो टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है, एक में AgNO3 का सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन मतलब वाटर लेके उसमें AgNO3 को मिक्स करा दिया और ये मिक्स हो गया, ठीक है, तो वो बन गया सॉल्यूशन इसका। दूसरे टेस्ट ट्यूब में KBr का सॉल्यूशन बनाया इसी तरीके से। जब मैंने उन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को मिक्स कराया, मतलब उन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया, तब क्या हुआ, एक येलो कलर का एक ऐसा कंपाउंड फॉर्म हो गया जो कि उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा था। वो क्या हो गया, उसमें नीचे की तरफ सेटल होना शुरू हो गया, ठीक है, उसमें डिसॉल्व मिक्स नहीं हुआ उसमें। तो वो क्या बना, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना, किसका, AgBr का। और KNO3 जो था वो हमारा अभी भी सॉल्यूशन में ही है, ठीक है, वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन बना हुआ है उसका। तो ये भी यहां पे भी क्या हो रहा है, Ag जो है वो Br के साथ जुड़ गया और K जो है वो NO3 के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक इनके बीच में बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो दो बॉन्ड तो ब्रेक हुए और ये एक नया बॉन्ड क्रिएट हो गया और यहाँ पे एक नया बॉन्ड क्रिएट हो गया, तो दो बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो गए। तो ये हमारी हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जांपल देखते हैं इसके, कोई भी एक एसिड ले लेते हैं, कोई भी एक बेस ले लेते हैं। एसिड में ले लेता हूं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी मैंने रिएक्शन करवाई KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तब रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट हमको मिलेंगे वो क्या होंगे, K2SO4 प्लस H2O। रिएक्शंस को बैलेंस करा देते हैं, यहां पे हम 2 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया, हाइड्रोजन 2, यहां पे और 2 लगा देते हैं, रिएक्शन बैलेंस हो गई। पोटेशियम के 2 हो गए दोनों साइड, सल्फर का 1 है दोनों साइड, ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 SO4 पूरा हो गया, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 2 4, 2 और 2 4, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 2, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो K था, पोटेशियम जो था वो आ गया यहाँ पे, और ये H2 जो था ये जुड़ गया OH के साथ। पोटेशियम जो था पोटेशियम जो था वो आ गया SO4 के साथ, K2SO4, ठीक है, और ये H2 जो था ये चला गया OH के साथ, तो ये बन गया हमारा H2O। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाले बॉन्ड्स यहाँ ब्रेक हुए और यहाँ ये वाले बॉन्ड्स ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड्स क्रिएट हो गए और ये बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट हो गए, ठीक है। तो इस टाइप की हमारी रिएक्शंस जो होती हैं वो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की कैटेगरी में आती हैं। आपको जनरल फॉर्मूला इनका याद रखना है, उसी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी रिएक्शन नहीं है। जनरल फॉर्मूला इनका क्या था, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं, यहाँ पे AB होगा, उसमें हम CD को ऐड करेंगे, तब रिएक्शन होगी, इसके बाद क्या बनेगा, AC बनेगा और BD बनेगा। इस टाइप की जो रिएक्शंस हमारी देखने में लगेंगी वो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की कैटेगरी में आएंगी। तो ये हमारा होता है आज का टॉपिक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। तो अब इसके बाद एक और रिएक्शन का टाइप बचा है बस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। तो वो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है मुझे तो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। तो तब तक इस चैप्टर को रिवाइज करते रहें, इस टॉपिक को रिवाइज करते रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।